वचन सत्संग परम संत कृपाल सिंह जी महाराज कहते हैं, प्रेम क्या है, कहाँ से मिलता है, प्रेम क्या मांगता है, प्यार कैसे बढ़ाया जा सकता है। जिससे प्यार होगा उसकी याद तुम्हारे मन में बसेगी, दिन रात उसे तुम याद करोगे, उसके लिए कशिश तुम्हारे अंदर पैदा होगी, उससे मिलने की चाह मन में पैदा होगी। जो भी प्रियतम की बात करेगा वह अपना इष्ट मित्र लगेगा। प्यार बढ़ाने का सबसे सुगम और अच्छा तरीका है किसी प्रभु रूप हस्ती की संगति में बैठना, जिसके पावन दर्शन से सत की प्रभु प्रेम की लगन तुम में जगेगी। यह सबसे सुगम और स्वाभाविक साधन है प्रभु से प्यार बढ़ाने का। इसमें क्या खर्च होता है, कुछ भी नहीं। वह प्रभु प्रियतम चाहता है कि उसका प्रेमी उसके सिवा किसी को ना देखे, किसी और के बारे में ना सोचे, किसी अन्य की चर्चा ना सुने। हर वक्त प्रभु का ध्यान हो, प्रभु की याद हो। प्रभु के प्रति ऐसा अनन्य प्यार जिसके हृदय में होगा वह मरकर वापस दुनिया में क्यों आएगा। अगर आएगा तो गुरु बनकर बिछड़ी हुई रूहों को वापस प्रभु से मिलाने के लिए। वह अन्य दूसरे जीवों की तरह कैदी बनकर कर्मों का लेन देन पूरा करने के लिए नहीं आएगा। तो यह है प्रेम की दात। इस वक्त क्या हालत बनी है आपकी, आपका ध्यान बटा हुआ है बहुत सी चीज़ों में। जैसे पानी की एक नली में कई सुराख हो तो उस नली के हर सुराख से बूंद बूंद पानी टपकता रहेगा। अगर सारे सुराखों को बंद कर दो और एक सुराख को खुला रखें तो जलधारा प्रवाह से बहेगी। इसी प्रकार अगर हम अपनी ध्यान की लहरों को बाहर से हटाकर एकाग्र करने और प्रभु की ओर अथवा प्रभु रूप गुरु की ओर लगा दें तो ध्यान की धारा सीधी वहाँ जाएगी, अपने इष्ट यांसी की ओर। प्रेम हमारे अंतर में पहले ही मौजूद है, वह हमारी आत्मा का अभिन्न अंग है। सिर्फ वह कई जगह विभाजित हुआ पड़ा है, शरीर में, इंद्रियों के भोगों रसों में, बाल बच्चों, दोस्तों, रिश्तेदारों में, दुनिया की मान बढ़ाइयों में। अगर हम इन सारे सुराखों को जिनसे हमारी सूरत की धारा बाहर फैल रही है बंद कर दें, सिर्फ एक सुराख प्रभु की ओर जाने के लिए खुला छोड़ दें तो हम स्वतः ही बाहर से हर तरफ से हट जाएंगे। यह नुस्खा जादू का काम करेगा। सतगुरु के मुखारविंद से निकली अमृतवाणी में उनके हृदय के प्यार का रंग और असर होता है जो सुनने वालों के दिलों पर मार करता है। हजारों मीलों से लोग यहाँ क्यों दौड़े चले आते हैं, सतगुरु के पावन दर्शन के लिए, उनके अमृत वचन सुनने के लिए। वही रंग और असर जो यहाँ सत्संग मंडल में आकर वे प्राप्त करते हैं, हजारों मील दूर बैठे हुए भी उन्हें मिल सकता है यदि उनका ध्यान सतगुरु में केंद्रित हो। संत कबीर के कथनानुसार गुरु सात समुंदर पार बैठा हो और शिष्य गुरु का ध्यान करे तो वही निजानंद की मस्ती और उभार उसे हजारों मील दूर बैठे हुए भी मिल सकता है। किंतु फिर भी गुरु के साक्षात दर्शन का बहुत महत्व है। गुरु के शिष्य के बीच एक पुल सा बन जाए, एकरंगी स्थापित हो जाए तो से सारे काम अपने आप होते रहते हैं। धन कृपा।